एमल वली को क्या जवाब देंगे सर? ये इस तरह के बयान देते हैं कि आपके शहीदों पे वो इल्ज़ाम लगा रहे कि वो नशे की हालत में थे। बेहया आदमी है। मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी है। मैं ये समझता हूँ कि पश्तून रिवायात के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने वाला आदमी है। और जब जिस ख़ानदान ने इतनी अयाशी देखी हो कि हुकूमतें उनके पास हों और अरूज देखा हो, और उसके बाद धड़ाम से कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान आए और इन तमाम बुतों को तोड़ के चला जाए, तो बंदे का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। तो ये वो पागल है और इनकी गुफ्तगू वैसी है। सो लेट्स नॉट पे एनी अटेंशन, ही इज़ नोबडी। इस्लामाबाद में पश्तून भाई है जो कि रेडी बांध थे, उसका क्या बना? अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वर्कर तो हमारा, मैंने आपको याद होगा सवाबी जलसे में मैं कहा था, यही हमारा फ़ख्र है, ये हमारा मान है। इन्हीं सी निस्बत से अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। जो इन्होंने हिम्मत की है ग्राउंड पे, हम लोग तो छुपे हुए थे। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान में किसी पार्टी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि किसी के हज़ारों वर्कर्स जेल में डाल दिए गए। अब हमारे पास जो वकला की टीम है वो बहुत बड़ी है, बट इसका ये मतलब नहीं कि इतनी बड़ी है कि वो हज़ारों बंदों को कैटर कर। तो लोगों के ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनमें एक एक बंदा जो है वो 3-3, 4-4 दर्जन से ज़ायद केसेस को डील कर रहा है, अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा कर। देखिए, मैं एज अ पार्टी इस पर बात करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा, पहली बात तो यह है कि कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरी इत्तला है, अली अमीन को जब प्रेसिडेंट बनाया गया तो उन्होंने जो तंजीमें मौजूद थी उनमें से बहुत कम जगहों पे छेड़छाड़ की है। वरना यूजुअली प्रेसिडेंट आता है तो आके अपने सारे प्रेसिडेंट हटा के अपनी मर्जी के प्रेसिडेंट लगा दे। अली अमीन डिडंट डू दैट। जो मेरी इत्तला है, चंद जगहों पे जहाँ झगड़े थे वहाँ मुकामी लोगों की रिकमेंडेशन पे ही बंदे चेंज किए गए, बड़ी चंद जगहों। बाकी वही थे जो उससे पहले से चले आ रहे थे। सो धड़े वाली तो बात ही नहीं होती। या तो बंदा जब खुद बंदे की अपॉइंटमेंट्स करता है, धड़े तो बनते हैं तब के यार मैं अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ तुमने। दूसरी तरफ जुनैद अकबर भाई हैं, वो एक बुनियादी वर्कर हैं। खान साहब ने उन पर एतमाद किया है, खान साहब ने उनको ज़िम्मेदारी दी है, और खान साहब ने कहा कि क्योंकि अली अमीन कह रहे थे कि मेरे लिए अब ये मुमकिन नहीं है, तो आप हो गया, ठीक है। मैं वर्कर को यही कहूँगा कि इमरान खान हमारा कायद है, उसके बाद ये सब जिम्मेदारान हैं। चाहे जुनैद भाई हों, चाहे अली अमीन साहब हों, चाहे मैं हूँ, चाहे सलमा, हम जिम्मेदार हैं। मैं तो क़यादत भी नहीं कहता हूँ, ये लोग क़यादत कहते हैं, मैं कहता हूँ ये जिम्मेदारान हैं। यानी कि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला कौन है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद इमरान खान है। और आप सिर्फ इमरान खान के मैसेज के ऊपर अमल करें, और वो इस वक्त इत्तेहाद का है। खान साहब का अभी मैसेज जो जेल से आया है वो ये है कि डिस्ट्रैक्शंस हैं ये सारी, जो आपको तकसीम करने की कोशिश करते हैं। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं जो छोटे छोटे पेटी इश्यूज़ को मीडिया में उठा के बड़ा करने की कोशिश करते हैं, और उससे तकसीम पैदा होती है। हर वो शख्स इस पार्टी का जिसके किसी लफ्ज़ से या किसी एक्शन से या किसी हरकत से, आप सब समझदार लोग हैं, आपको ये बू आए कि पार्टी का, इमरान खान का और हमारे मिशन का नुकसान है, तो आप उसे मत फॉलो करें। सर, जितने वर्कर जेलों में हैं, कुछ रिहा हो गए, कुछ अभी भी जेलों में हैं। आईएलएफ का किरदार जो है वो सबके सामने है, लेकिन कुछ वर्कर ऐसे हैं कि उन तक आप लोग नहीं पहुंचते। हाँ। या कोई और मसला है, या कोई आगे से ऊपर से किसी ने कहा है कि वर्करों को सपोर्ट करना बंद करे, तो इस तरह की अफवाहें भी आ रही है और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जान है। लेकिन उस आपके वर्कर के साथ साथ जो इस्लामाबाद में पश्तून भाई है जो कि रेडी बांध थे, उसका क्या बना? अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वर्कर तो हमारा, मैंने आपको याद होगा सवाबी जलसे में मैं कहा था, यही हमारा फ़ख्र है, ये हमारा मान है। इन्हीं सी निस्बत से अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। जो इन्होंने हिम्मत की है ग्राउंड पे, हम लोग तो छुपे हुए थे। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान में किसी पार्टी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि किसी के हज़ारों वर्कर्स जेल में डाल दिए गए। अब हमारे पास जो वकला की टीम है वो बहुत बड़ी है, बट इसका ये मतलब नहीं कि इतनी बड़ी है कि वो हज़ारों बंदों को कैटर कर। तो लोगों के ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनमें एक एक बंदा जो है वो 3-3, 4-4 दर्जन से ज़ायद केसेस को डील कर रहा है, अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा कर रहा है। और ये सारी ज़मानतें जो मुमकिन हुई हैं वो सब उन्हीं बच्चों की वजह से मुमकिन हुई हैं। आईएलएफ के जो मुचलके जमा हुए हैं, वो पैसे आपके लोगों ने इकट्ठे किए, रेज़ किए, हर किसी ने अपना हिस्सा डाला। तो मुचलके, अब देखें, 5,000 का मुचलका उठा के ये ले गए हैं 50,000 पे। यानी कि जो 20 आदमी अभी रहा हुए थे ना पिछले हफ्ते, उनके 10 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। कैन यू इमेजिन दिस? और वो इन लोगों ने आपस में इकट्ठे किए, ये कोई नहीं देखता। सो आगे भी, और ये क्यों किए गए हैं? जान के किए गए हैं कि मुचलके रेज़ कर दिए गए। 5,000 की ज़मानत वाला मुचलका है ताकि इनके लिए मसाइल हों,
हमारा अब 1000 से ज़्यादा आदमी जेल में पड़ा है, 50-50 हज़ार का मुचलका, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या बनता है। तो वो पैसे रेज हो रहे हैं, वो सब अपनी कोशिश कर रहे हैं, इसमें रह जाते हैं फिर भी दोस्त। मगर जैसे ही वो कोई आप जैसे दोस्त के थ्रू या किसी के थ्रू हमारे नॉलेज में आते हैं, देन ही गेट्स पर्सनल अटेंशन, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन है मेरे भाई, कोताही इंसान है, हो सकती है, बट ये सब जो कुछ हो रहा है अभी तक, आपके वर्कर्स जो ILF में बचे बैठे हैं, ये उनकी मेहनत से हो रहा है। सर एमल वली साहब आपके शहीदों की जो है वो दावा कर रहे हैं कि ये नशे की हालत में है, वो पाए गए, इसको कोई गोली वगैरह नहीं लगी। एमल वली को क्या जवाब देंगे सर? ये इस तरह के बयान देते हैं कि आपके शहीदों पे वो इल्ज़ाम लगा रहे कि वो नशे की हालत में थे। बेहया आदमी है, मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी है। मैं ये समझता हूँ कि पश्तून रिवायात के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने वाला आदमी है, और जब जिस ख़ानदान ने इतनी अयाशी देखी हो कि हुकूमतें उनके पास हों और अरूज देखा हो, और उसके बाद धड़ाम से कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान आए और इन तमाम बुतों को तोड़ के चला जाए, तो बंदे का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। तो ये वो पागल है और इनकी गुफ्तगू वैसी है, सो लेट्स नॉट पे एनी अटेंशन, ही इज़ नोबडी। थैंक यू सर।